नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग कहते होंगे कि मैं बहुत तरह के वीडियो बताती हूँ, डालती हूँ और जो है कथा, फिर पूजा का, फिर मंदिर का, तो इस तरह के वीडियो डालती हूँ और आपको घुमाती नहीं हूँ। तो मैं आपको कोशिश करूँगी अगले वीडियो में मैं आपको जयपुर ले चलूँगी। उसके बाद में आपको ऋषिकेश, हरिद्वार ले चलूँगी। तो आप अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी दिशा जो है वो यही है कि हमारे से जो भी रिलेटेड जो है जगहें हैं, जैसे कि हम खाने पीने, घूमने फिरने या फिर पढ़ाई लिखाई, बच्चे, मतलब हर तरह की जो दिशाएं होती हमारे हमसे रिलेटेड, उसकी हम वीडियो अपलोड करके डालते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आपको कमेंट ज़रूर लिखा करिए कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है। शॉपिंग के लिए मैंने बहुत सारे डाले हैं जो आपके स्वास्थ्य को फ़ायदा करे, हित करे सामान, उसके लिए भी मैंने वीडियो बहुत डाले हैं। काढ़े के डाले हैं और बेलपत्र वगैरह, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं अभी कथा लेके आ रही हूँ, अगला आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, कौन सा, जयपुर का, जिसमें कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। और दूसरी बात, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और अगर आप जो है शेयर करेंगे वीडियो को तो मुझे बहुत खुशी होगी, दूसरों को नॉलेज होगी और जानकारी होगी। दूसरों को ज्ञान देना बहुत बहुत अच्छा होता है, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा होता है। तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि धार्मिक कार्य है, उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और लाइक करें अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है। तो कथा तो 2-3 है, मैं आपको पहली कथा सुना रही हूँ और ये बड़ सावित्री व्रत कथा है। इसमें जो है वट सावित्री व्रत कथा में जो है सबसे पहले हम पूजन करते हैं वट वृक्ष का, जो कि वट वृक्ष यानी कि जो इसकी जड़ें जो है हमारी नीचे ज़मीन पर मूल में काफ़ी दूर तक, बहुत हैवी वृक्ष होता है और दूर दूर तक फैली होती है, करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक। इसकी अंदर अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन अंदर तक जड़ें इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जो कि उसको जो है निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से हमारे सुहाग की, हमारे बच्चों की आयु लंबी हो और मजबूत हो, हमारी लाइफ बढ़िया हो, हम जिए और हमारे पति, हमारे बच्चों की लंबी आयु हो। इसलिए हम लोग पति की आयु लंबी करने के लिए, बच्चों के सुख, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हम पूजा करते हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले स्नान कराएंगे भगवान को। और शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मैं पूजा का नहीं डाल रही हूँ, ये कथा का वीडियो है, क्योंकि अगर कथा लंबी होती है तो मेरा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं पूजा का जो सामान बताऊँगी शॉर्ट में बता रही हूँ। सोमवती अमावस्या का मैंने वीडियो डाला है, वो आपको देखना हो तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि 30 मई 2022 को सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री व्रत भी है। और अमावस्या के दिन हम अपने बुज़ुर्गों, जो भी पितर है, उनके लिए भी हम अपना भोजन तैयार करके निकालते हैं, एक वो भी विशेष, पितरों के लिए भी विशेष दिन है। तो मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेके आई हूँ। तो हमको माता गौर माँ को के लिए हमको जो है माता का श्रृंगार लेना चाहिए और अपनी थाल में आप सजा के रखें 12 जो है बरगद। गौर माँ के लिए बरगद कैसे बनेंगे, आटे में मोयन डाल के इलायची और चीनी पाउडर डाल लें, चीनी का जलाउट से आप बना लें, गुड़ से बना लें, कैसे भी आप बरगद बनाएंगे। छोटे छोटे बॉल होते हैं कंचे के बराबर, उतने बड़े हम बॉल बनाएंगे। 12 गौर माँ के लिए, 12 अपने कोछे के लिए, यानी कि आंचल होता है उसमें रखने के लिए। 4-4 पूड़ी होंगी, 2 कलश के लिए, 2 जो है 2 बड़ दादा के लिए, बट वृक्ष के लिए यानी, और उनके लिए पीला या सफ़ेद वस्त्र लेंगी, एपन लेंगी, चावल का आटा, उसमें हल्दी हमको डालनी होती है। लेकिन कल 30 तारीख को सोमवती अमावस्या भी है, तो उस दिन हल्दी हम नहीं छूते हैं। तो उस दिन आप केसर या आप जो है चंदन उसमें ऐड कर सकते हैं पीला करने के लिए। और वट वृक्ष को आप जनेऊ भी पहना सकते हैं। इस तरह से फल फ्रूट्स, खरबूजे इम्पॉर्टेंट होते हैं, खरबूजे पे चढ़ाइए। अगर आपके पास खरबूजे नहीं हैं तो आप आम ले सकते हैं, या भी और जो मौसमी फ्रूट्स हैं वो आप
उनको अर्पित कर सकते हैं। गौर माँ का पूजन करके उनको सुहाग का सारा सामान चढ़ाएं। आपके पास में अगर पूरा नहीं है तो 2 ले लिए, एक सुहाग का यानी सिंदूर हो गया और बिंदी, ये भी चढ़ा सकते हैं। और आपकी तथा के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर है, जितना आप चाहें उतना सामान चढ़ा सकते हैं। 12 जो है बरगद जो है 12 कच्चे सूत के धागे से हम माले 2 बनाते हैं, एक और माँ को अर्पित करते हैं, एक हम पहनते हैं। उसके बाद पहनने के बाद में दोनों को अदला बदली करते हैं। और उसके बाद में जो है दान वहीं पे पेड़ के नीचे बैठ के, वृक्ष के नीचे बैठ के दान किया जाता है। वो दान हम पंडित को या कन्या को दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताई पूजा, और इसमें क्या क्या सामग्री है, फूल माला, ये सब तो कॉमन है जो कि षोडशोपचार में ही किया ही जाता है। ये तो आपके ऊपर है, आपको वस्त्र नहीं मिल रहा है तो कलावा ले ले। इस तरह से आप पूजा पूर्ण करके कथा ज़रूर सुने। तो कथा मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि आपको पूर्ण पूजा करने का फल प्राप्त हो, और आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें लोगों को तक, जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। तो आप इसका दूसरे लाभ उठाएंगे तो आपको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, सावित्री व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सही संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने पर वर प्राप्त किया। सद्गुण देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसे उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी ने पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वति को बधाई दी और तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हूँ या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब वो सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे जब बढ़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया। उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने बराह के विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी चल दिए और सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटा कर यमराज के पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों से अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान दिया है पर पति के बिना मैं किस प्रकार मां बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रता
पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो ये मैंने आपको सुनाई सावित्री व्रत कथा। तो ये जो है वट वृक्ष के नीचे आप जब भी कथा सुनेंगे तो आपको एक तो कई गुना लाभ होगा। वट वृक्ष हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, बेल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, या फिर आम का पेड़ हो गया, गौशाला हो गई, मंदिर हो गए, नदी तालाब या फिर समुद्र हो गया। इनके किनारे अगर हम बैठ के जाप करते हैं, कथा सुनते हैं या किसी भी व्रत नियम का उपवास करते हैं, महान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगी आप इस कथा को सुनने के बाद में आगे ज़रूर लोगों तक भेजें, शेयर करें, जिससे कि लोगों को भी इसकी जानकारी हो। और क्यों मनाया जाता है वट सावित्री व्रत, कई लोगों के मन में होती है ये क्वेश्चन होता है, तो उनको पता चलेगा हमको भी ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने पति की आयु लंबी करने के लिए जो है इस व्रत का वो जो है नियम ले। तो अगर आपके घर में परंपरा है या रीति रिवाज है इस टाइप का कि आपके यहाँ व्रत होता है तो आप ज़रूर करें, छोड़िए नहीं, क्योंकि इससे जो है पति की तो लंबी आयु होती है, घर में सुख समृद्धि और अपने बच्चों के लिए भी हितकर होता है ये व्रत। तो ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसमें ओम नमः शिवाय, ओम सबसे छोटा मंत्र है ओम, लेकिन सबसे विशाल है ओम, क्योंकि सब में व्याप्त है ओम। ठीक है, तो आप जो है ओम ज़रूर लिखिए और ओम नमः शिवाय लिखिए। जो आपको पसंद आता है ज़रूर लिखिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि जो है कमेंट से बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है कि आपने बहुत प्यार से हमारा वीडियो देखा। और इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। आगे मैं आपको जयपुर ले चलूँगी, ऋषिकेश हरिद्वार ले चलूँगी, इंजॉय करवाऊँगी, क्योंकि आपको कथा पूजा के बाद में जो है मैं आपको घुमाना भी चाहती हूँ। तो आप जो है इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, बाय बाय।